दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है और उन हजारों लाखों लोगों के लिए जो डेली पैसों के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो सपने देखते हैं मेरे जैसे अमीर बनने के, लेकिन पीछे पैसों की ताकत न होने की वजह से हर दिन मन मार के जीते हैं, बस इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन हम भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो इतने सारे लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर है? कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो एक आम आदमी को अमीर बनने से रोकते हैं? बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश मैं अपने इस चैनल मिलियनेयर के डायरी में कर रहा हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं मिलियनेयर की डायरी, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की जिंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है और इसमें से कैसे बाहर निकले, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस चैनल मिलियनेयर की डायरी में कर रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल में देखोगे एक पिता की कहानी जिसे अपनी बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक पति की कहानी जिसे अपनी बीवी की हर ख्वाहिशों को पूरा करना है, और उस बेटी की कहानी जो चाहकर भी अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल नहीं पा रहा है, बस पैसों की दिक्कतों की वजह से। मुझे नहीं लगता ऐसे पैसों की परेशानी बस मेरे साथ ही है, दुनिया में ऐसे और भी कई लोग होंगे जो ऐसे पैसों के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हाँ, आज के ब्लॉग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे मेरे रियल लाइफ स्टोरी से, और बनाएंगे एक एस्केप प्लान अगले कुछ महीनों के लिए, और देखेंगे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हम किस तरह से सुधार सकते हैं। अगर मुझे या फिर आपको पैसों की दिक्कतों से बाहर निकलना है तो अभी हमें देखना होगा कि फिलहाल में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसों के बारे में मेरी दिक्कतें क्या है, जिससे हमें आगे की प्लानिंग करने में मदद हो। पैसों के दिक्कतों के बारे में अगर देखना है तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरे पास अभी कैश यानी बैलेंस कितना है। तो बैलेंस अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास बस 2700 रुपए मेरे कैश है, और मेरे अकाउंट पे देखा जाए तो बस 10 रुपए इतना ही बैलेंस मेरे अकाउंट पे बाकी है। अब ये तो हुआ आज की कंडीशन में मेरे पास पैसा कितना है, यानी बस 2710 रुपए ही मेरे पास है। अभी देखते हैं दूसरा पॉइंट कि मेरे ऊपर लोन कितना है। अभी लोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक कर्ज के रूप में जो लिया है, और दूसरा जो रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से लिया है उधार के रूप में। अरे ये क्या, अभी बारिश आने लगी है, मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो गया है बारिश वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कहाँ पर आया हूँ, हमारे गांव का जो शिव मंदिर है वहाँ पर मैं आया हूँ, और वहाँ पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, और उसका जो परिसर है वो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंदी जी है जो सीधा भगवान शिव जी के सामने ही बैठे हैं, और इधर उसी के बगल में, नंदी जी के बगल में यहाँ पर शनि भगवान है। और आप ये एरिया देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये जितना भी एरिया है, एरिया के अंदर देखो बहुत सारी इमली के पेड़ हैं, और इधर हमारे महाराष्ट्र में खंडोबा होता है, खंडोबा होते हैं तो उनका एक मंदिर है, और एक दत्तात्रेय महाराज होते हैं हमारे इधर, आपके उधर भी होते होंगे, तो उनका एक मंदिर है। ये खंडोबा का मंदिर है और ये दत्त भगवान का मंदिर है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये मंदिर का कलश, ये नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये पहले ऐसा पुराना मंदिर था, लेकिन बाद में उसको रेनोवेट करके ये इस तरीके से बनाया है। इसके ऊपर बहुत ही सारे देवी देवताएं हैं, संत हैं, और हमारे महाराष्ट्र के सबसे महान संत तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ये सभी इसके ऊपर है, ये गुंबद पर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर हमारे गांव में है भगवान शिव जी का। और इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों में से अगर कोई जानता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो, अभी मंदिर को तो हमने देख लिया, और अभी हम देखते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज कितना है। अगर कर्ज के बारे में देखा जाए तो पिछले साल मैंने मेरे भाई की शादी के वक्त शादी के लिए 1 लाख रुपए कर्ज मैंने लिया था। और हाँ, और एक दूसरा भी एक कर्ज है जिसको मैंने उसी समय लिया था जिस समय मेरे भाई की शादी थी। वो लिया था मैंने आज से 2 साल पहले। मेरी बहन की शादी हो गई, यानी 12 अगस्त 2023 को मेरी बहन की शादी हुई। तो उस समय हमारे बहन की शादी में हमने कुछ भी नहीं किया था, यानी कोई भी रस्म रिवाज नहीं किया था। जो भी शादी हुई तो वो दूल्हे वाले की उधर हुई थी। 2 जोड़ी कपड़े के साथ हमने उसे
विदा किया था। शादी भी उधर ही हुई थी, इसीलिए हमने कोई खर्चा भी नहीं किया था। लेकिन अभी हमने सोचा बहन के घर संसार के लिए जो भी कोई चीजें लगती है उसके लिए हमने फिर 50,000 का अलग से कर लिया था। यानी लगभग 1.5 लाख का कर्ज पिछले साल हमने अगस्त के महीने में लिया था और उसका सालाना ब्याज लगभग 45,000 रुपये होता है। और हाँ, और एक तीसरा भी एक कर्ज है, लेकिन उसे मैं कर्ज नहीं कह सकता क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने दे दिया है, बस उसका ब्याज देना बाकी है जो कि है 20,000 रुपये। यानी लगभग 1,70,000 रुपये का कर्ज मेरे ऊपर है और 45,000 एक साल का ब्याज। अब देखते हैं मेरे ऊपर उधार कितना है। सबसे पहले तो रिश्तेदारों से लिया हुआ उधार और दोस्तों से लिया हुआ उधार। तो दोस्तों से मैंने लगभग 2 दोस्तों से मैंने कुछ उधार लिया था 10-10 हज़ार रुपये, जिसमें से 1,000 रुपये एक दोस्त के मैंने दे दिए हैं और दूसरे दोस्त के मैं बस 2,500 रुपये ही दे पाया हूँ। तो इस तरह दोस्तों का उधार मुझे 16,500 रुपये का उधार मुझे देना है। और अभी बात करते हैं रिश्तेदारों से लिए हुए उधार की। एक रिश्तेदार है उनसे मैंने 5,000 लिया था और एक रिश्तेदार है जिनसे मैंने 5,000 रुपये लिए थे और एक तीसरे रिश्तेदार है जिनसे मैंने 4,000 रुपये का उधार लिया था और एक मेरे बहुत ही करीब के रिश्तेदार है जिनके मैंने 10,000 रुपये लिए हैं। तो ऐसे कुल मिला के 20 से 25,000 रुपये का उधार मेरा रिश्तेदारों से मैंने लिया है। तो इस तरह लगभग 2.5 लाख से ऊपर पैसे मुझे लोगों के देने हैं। इनमें से कर्ज के रूप में कुछ है और उधार के रूप में कुछ है। कर्ज का तो हम ब्याज दे देते हैं, लेकिन उधार जो हमें मिलता है वो बस अपने भरोसे पे हमें मिलता है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना, सबसे पहले मैं उधार चुकाऊं या फिर कर्ज चुकाऊं। तो इसका मतलब ये है आज के दिन तक मुझे देने हैं 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट। और एक मज़े की बात बताऊं, अभी फ़िलहाल मैं जॉबलेस हूँ। चलो दोस्तों, अगर मैं जॉबलेस हूँ तो मेरी इनकम के सोर्स क्या है, उसके बाद में और भी मेरे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, साथ ही साथ मेरे परिवार में कौन कौन है, तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये सब सच्चाई दिखाने का एक ही मकसद है कि हम आगे आने वाले दिनों में जो इस पैसों की स्ट्रगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसकी प्लानिंग ठीक से कर सके, जिससे हमें हमारा विजन क्लियर हो। तो बस यही मकसद था, ये सब सच्चाई बताने के पीछे। तो आज का वीडियो यही तक ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ सैम और आप देख रहे हैं मिलियनेयर की डायरी।